और हम गांव के लोगों के बीच में बात करूंगा, मेरे से तो बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, मैं बात नहीं करूंगा इस मामले में। सरकारी अफसर आ जाए, मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि मेरे गांव के लोगों से बात करो, गांव क्या चाहता है। अगर गांव के लोग कह देंगे गेट नहीं टूटना तो मैं गांव के साथ हूं, मैं किसी और के साथ नहीं हूं। अफसर आ जाएंगे आपके बीच में, फैसला आप कर लेना। आप ये कहना अब जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर तो गेट की हम सोच रहे हैं नया बनना चाहिए, उसकी पहले से ज्यादा पुष्टि है 7.5 फुट ऊंची होगी। पहले जितना था उससे 7.5 फुट और ऊंचा किया जाएगा इस गेट को, जो सड़क का लेवल है उसके साथ। अगर आप लोगों ने अफसर सारे यहाँ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाए डीसी के पास, हम क्यों जाए एसडीएम के पास, हम क्यों जाए मंत्री के पास। आए तो गांव की पंचायत में बात करते, लिखित में दे दे सरकार, फिर तो सहमत हो जाना। या तो मंत्री मिनिस्टर आके यहाँ कह दे कि मेरी 100% जिम्मेवारी है, गेट बन जाएंगे, तो उनको कहना पहले गेट बना दो और ये कोई में आप कर दो, मिनी विधान से करवा देंगे आपको। और फिर मैं बताऊं, पहले नींव रखवाएंगे और उस चौधरी देवीलाल जी के नाम से हम ये करवा के आपका दोनों गेटों की नींव रखवा के फिर उसके बाद में चलेंगे। अब इनको आप सम्मानजनक रूप से हटवा देंगे, हम खुद गांव के अंदर के हटा देंगे, कोई बात नहीं। अगर उससे पहले आके अफसर ये कहते जी ठीक है आपकी ग्रांट है, आ जाएगी, मंत्री एमएलए कह देगा कोई आ जाएगी, आएगा दुनिया कंपनी आ जाएगा। और 2024 आपको मैंने ये बात की है, 2024 के बाद में सुन लेना, 2024 के बाद में आप इस लड़के ने नहर की बात करी है, आप मेरे से लिखवा लेना। अगर बेगाना मुख्यमंत्री बन गया, अगर इन गांव में आप ट्यूबवेल का पानी पी के गुजारा कर लोगे, नहर की बात आप भूल जाओ, आप खेतों में लगाना भूल जाओ। ये मेरे से आप एक कागज में लिखवा के नीचे दस्तखत करवा के कागज में डाले हो डायरी को। हालांकि मैंने 2024 की बात नहीं है, भूल जाओ तेजा खेड़ा लेना की, भूल जाओ वासा खेड़ा की, भूल जाओ चुटाला की। जो राजस्थान के गांव में पानी कितने साहब हैंडपंप का पानी कितने खा रहा है बिठा, तो वो जो है धरती दे रही है वो लेना, उसके बाद में कोई गुजारा नहीं है। ये 4200 कुछ नहीं रहा, उसमें से आधा पानी कट होके दिल्ली की तरफ मूव कर जाएगा आपका पानी। आज तो मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। 2024 की मैं कहता हूँ, आदमी वो जिंदगी में कामयाब है कि दोस्तों फरिश्ते वो पक्षी वो कामयाब होते हैं कि वो सूखे दरख्त पर नहीं बैठते, वो जब घोंसला छोड़ते हैं तो हरे भरे दरख्त को देखते हैं। अरे हमारे से तो पक्षी भी छाना होता है, कहते हैं ना, एक सूखे दरख्त पर पक्षी बैठे थे तो उसकी डाल पात पर बैठे हुए उसका कुछ खा रहे थे, तो मकार और गद्दार किस्म के लोग आए जिनकी अड़क नहीं थी, उन्होंने पक्षियों को कहा उसके आग लगी वृक्ष को, और पक्षियों को कहा पक्षियों तुम्हारे पास तो पंख उड़ जाओ। तो पक्षियों ने भी अपना धर्म निभाते ये कहा कि फल खाएं इस वृक्ष के, गंदे किए डाल पात, धर्म हमारा ये बनता है कि जल मर जाएंगे इसके साथ। या तो पेड़ कट जाए या तो पेड़ के हाथ लग जाए, तो फिर साफ दूसरे हरे तरकीब की तरफ देखो। अगर आप पैरों में बढ़ती हुई देख रहे हो, आज के हालात देख रहे हो, 2024 की भी सोचो, 2030 की भी सोचो, फिर तो आप कामयाब। अगर नियम परिपाटी चलती रही, मैं नहीं कहता किसी को, सब लीडरों ने आदत बिगाड़ दी। कहते सारी पार्टी में जो नेता तो सब में आना जाना रखते हैं, वर्करों पर कंडीशन लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। या तो लगे तो सब पर कंडीशन लगो, या फिर गांव के लोगों पर क्यों भाई, सबको आजादी से जीने का अधिकार है। तो मैं ले दे के मैं इन पर ज्यादा लंबा चौड़ा बोल दूंगा, फिर मेरे से तो बात निकल जाएगी। तो मैं मेरा बड़ा संयम है, मैं धैर्य से कहता हूँ कि इसका मसौदा मेरा तो ये कहना है कि आप एक दिन तय कर लो, उस दिन मैं यहाँ पर सारे यहाँ बैठे रहो, तो मैं चौकीदार को यहाँ बुला लेता हूँ। मुझे पता होता है क्या
आज जो हमारी ये ताकत है, अगर डीसी को भी दिखानी है तो मैं चौकीदार को बुला लेता हूँ, उसको यह कह देता हूँ कि डीसी को मैसेज कर दे कि वो एजेंसी भेजे या डीसी या एसडीएम आए। अगर नहीं है तो हम सड़क रोकेंगे या गांव में चौकी पटवार खाना बैंक चौक ये ताले मार देंगे। हमारे लिए कौन से प्रस्ताव विमान से चलने वाली बात है, ये आप सब भेजिए। अवसर आ जाएगा आपके पास तो उसमें एक ही बात करनी है, या लिखित में ले लो। कोई जबानी बात करे तो भरोसा ना करो, जबानी बात में कोई कुछ देता ही नहीं आजकल। तो बताओ फिर क्या इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर आपकी आत्मा आप जिंदा जमीन के लोग हो और चौधरी देवीलाल में वाकई आस्था रखते हो तो इस दरख्त के नीचे बैठे। मैंने पहले जो स्वर्गीय चौधरी प्रोग्राम का सरपंच होते थे, शायद इसमें नई जनरेशन के लोगों को पता नहीं होगा, जो 20 और 25 साल के लड़के हैं। यहाँ बागों की पानी की बारियां बनी थी तो उसमें सरपंच साहब और कुछ लोग थे जिसमें कहने लगे तो पुराने जो पगड़ी मांग के बुजुर्ग जो हमारे दोस्त हैं 17 साल 75 साल की उनकी उम्र की, जैसे गंगाराम गंगाराम ये पुराने लोग थे, उन्होंने कहा अगर बागों की पानी बारी बन गई तो लोगों का खेत का पानी घट जाएगा। जिसके 4 मिनट है बाग की बारी बन गई तो उसको 24 मिनट मिल जाएगा, जिसकी 8 मिनट है उसकी 4 गुना कम हो जाएगी। तो बड़ा होगा क्या। उन्होंने फिर सब कोई मात्र हम 25 आदमी थे, उन्होंने सबसे नेम उठवाया और नेम उठाने के बाद में पूरा गांव गया, पूरे गांव ने वो लड़ाई जीती और बड़ी ठाट से लड़ाई जीती। वो आज तक हाईकोर्ट में केस हाल हो गए तो पूरे लोग से। तरीके से अगर दिन मान अपनी आत्मा में हम पीपल को इसलिए पूजनीय मानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके आश्रय करते हैं। और ये एक ऐसा दरख्त है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जब तो अपना आधा किराया ले लेते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन 24 घंटे देता है हमें सब कुछ। तो क्या आप यहाँ बैठे और मैं आपसे वायदा करूँ, आप और हम सब एक है। अगर वायदा करो उस गेट को बताने के लिए अगर अंदर जाना पड़े थे, साल के लिए जाना पड़े थे, 2 साल के लिए जाना, पीछे तो नहीं हटोगे। बताओ भाई, सारे बोलो जो बात है। अगर कोई चाहे कितनी गर्म लू चलती हो, फिर बताओ कौन सा दिन चुने, निश्चित कौन सा दिन करे। या तो मैं आप लोगों को बुला के मैं कह देता हूँ कि भी या तो एसडीएम गांव में भेज दो, बताओ कौन सी तारीख की बात करें, इकट्ठे कब हो। गेट आजकल में नहीं टूटने वाले हैं, फिर निजी लड़ाई लड़नी है वो फिर अलग बात है। मेरे गेट टूटेंगे, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे 1000 पुलिस वाले, मैं अकेला क्या करूंगा। सोमवार बुला दो तो फिर आज कौन सा बार है बोलो। सोमवार को कौन सी तारीख पड़ती है? 30 तारीख को यहाँ आप कितने बजे बुलाएं बोलो। जरूर क्या है, एक बार यूँ करते हैं, सोमवार को एसडीएम को बुला लेते हैं। आप यहाँ बैठ के एक बार हम 30 आप जो हो जाना, जो मेन आदमी आप बात कर लेना भी हमें गेट के बदले गेट दो। उससे कम बात है वो कहते ना मेरे हाथ खड़े हैं, तो फिर मैं उसको कह दूंगा अभी जाता जाता मेरा एक मैसेज डीसी को दे देंगे। फिर यहाँ कोई आएगा गेट के हाथी में काम करेंगे, फिर तो और कोई इलाज ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास। ठीक है जी, सड़क फॉलो करेंगे, डीसी एसपी बात कहेंगे। अगर कोई तो लाठी चले गोली चले, मैं आपको 20 फुट का अगर आप लोगों ने ये बहुत तरीके से आपको करने मन का फैसला लिया, फिर आप बात करेंगे बिल्कुल सारे 4 होना। ये मेरा सुझाव आपको ठीक लगा, जिसमें कोई और भी कुछ ट्रेन आई है, कम बात ज्यादा करनी है तो जी बिल्कुल ठीक है, वो था ठीक है। तो इस गेट के लिए आज के बाद आज बैठ लो, अपने 10-20 आदमियों की एक कमेटी बना लेते हैं। 10-20 थोड़ी आज का है, सारा ही है जी। आज तो हमें एक सरसरी तौर पर कल मैंने सारी बातचीत करी सभी साथ हो, तो ये भेड़ से भी तो शरीफ जानवर है, शरीफ है जी, शरीफ है। अगर ये दफ्तर में मिल जाए, आम आदमी हो
ये शेर से भी कम ताकतवर में सारी जालिम भी बहुत है जी है। तो बात सुनो, अब इसमें फैसला हो गया। मेरी सभी से प्रार्थना है कि एक हम आज रजिस्टर लगा लेते हैं, उसमें सबका नाम और नंबर मोबाइल लिख देते हैं। कल को आगे प्रोग्राम करना हो तो ताकि फटाफट टेलीफोन नंबर किए जाए कर लिया जी। और उसी टाइम काम को करा दी जाए। अब कोई रात को कोई आगे पंगा खड़ा हो जाए तो बताओ एक आदमी क्या करे? हाँ जी ठीक है जी ठीक है। अगर प्रशासन को पहले पता लग जाए कि ये प्रशासन को तो पता लग गया होगा यहाँ, तो प्रशासन तो कोई रात को कार्रवाई करके साहब क्या हम घरों में सोए? अगर एक आदमी को पता लग गया तो वो क्या करेंगे? जब तक सबको अपना एक नेटवर्क ऐसा होना चाहिए। जैसे ही कुछ ही गड़बड़ी हो गेट के मामले में अगर बाहर भी गए तो हमें टेलीफोन बहुत बढ़िया एक माध्यम है कि हम एक 20 मिनट में सारी इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कमेटी का मतलब ये है कि बेकार है, कमेटी के लोग वो बेकार करेंगे कि अपने अपने गांव में प्रचार करना, मोहल्ला बड़ा काम है, ताकि कल को फिर बुनियादी किस लिए कराएं? व्हाट्सएप ग्रुप बन गया आजकल, उसमें व्हाट्सएप में डाली फलानी जगह इतने बजे इकट्ठा है तो सारे भाग्य में इकट्ठे हो जा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। और कोई ये देख लेना कोई दिन और स्थान हमारे कहने से तय नहीं होगा। प्रशासन कब आ जाए कब आ जाए, हमने तो तैयारी ऐसी रखनी है कि भी हम जब मर्जी 24 घंटे हम तैयार हैं, जहाँ मर्जी है हम पहले बातचीत करेंगे, हाथ तक जोड़ेंगे कि हमें इस डेट के नाम लगाओ ना लगाओ 7 बार बोलेंगे। अगर उसके बावजूद नहीं माने तो फिर आपका व्यवहार आपका जो करना है वो करेंगे जी। ठीक है। अब इसमें क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा गांव है खुद का, क्योंकि मैंने भी इसी गांव में जन्म लिया। अगर मैं गड़बड़ रहने लग गया तो आप ये मत भूलो कि मैं से कहीं बम्बे कलकत्ता चला जाऊँ, मेरा एड्रेस और मेरे जन्म स्थान मेरा गाँव लिखा जाएगा, मेरा वोट भी मेरा गाँव में है, तो मेरा जो कुछ है गाँव है। तो ये बताओ आप इस चीज से सारे सहमत हो? सारे भाई बंद जो रजिस्टर में मेंबर बनना चाहे वो सारे यहाँ खड़े रहना।